1 सितंबर 2021 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन का खुलासा। 1 सितंबर को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर साहब औकाफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैदराबाद की ऑफिस से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत मुर्शिद सकी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह आम ज़ायरीन के लिए 2 सितंबर को खोल दी जाएगी। आइए इस पर नज़र डालते हैं कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि हमारे कलंदरी भाई सब पढ़े लिखे नहीं हैं और ये नोटिफिकेशन क्योंकि इंग्लिश में है, इसलिए इसका तर्जमा आसान उर्दू में करके अपने कलंदरी भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये नोटिफिकेशन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हैदराबाद, ये नोटिफिकेशन कई अफसरान को जारी किया गया है। सबसे पहले जो है औकाफ खाते की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी हैदराबाद, सक्खर और कराची 2 डिवीज़न वालों को। उसके बाद जो है सिंध के तमाम मैनेजर्स, यानी जो दरगाह के मैनेजर्स हैं, उनको अरसाल किया गया है या जारी किया गया है। अगर सब्जेक्ट में देखा जाए, यानी उन्वान दिया गया है कि दरगाहों का दोबारा खुलना। मुझे अभी इसका मैं तर्जमा कर रहा हूँ जो अफसर ने लिखा है, जो यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अपने अल्फाज लिखे हैं और इंग्लिश में, वो मैं आपको उर्दू में तर्जमा करके बता रहा हूँ। मुझे हिदायत दी गई हैं ये बताने के लिए कि होम डिपार्टमेंट ऑफ सिंध के आर्डर नंबर, जो आर्डर नंबर उस पर लिखा हुआ है, तारीख भी लिखी हुई है 29 अगस्त 2021 को फॉलो करने, और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध औकाफ मजहबी उमूर ज़कात और उशर डिपार्टमेंट कराची के लेटर नंबर जो नोटिफिकेशन पे लिखा हुआ है, कोरोना वायरस 2020 तारीख 30 अगस्त 2021 के तहत कराची डिवीज़न और हैदराबाद ज़िले में दरगाहें मुकम्मल बंद रहेंगी, जबकि सिंध के दूसरे शहरों में 1 सितंबर 2021 से आम लोगों के लिए खोल दी जाएंगी, दर्ज झील SOPs के तहत इक़दामात के साथ। उसके बाद अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन में कुछ शराइत उन्होंने लिखे हैं। सबसे पहला जो शर्त है नंबर 1 है, ज़ायरीन को वज़ू लाज़िम करना होगा। नंबर 2 पर है, हर दरगाह के दाखिली दरवाज़े और ज़ायरीन के दरमियान 6 फीट का फासला ज़रूर होना चाहिए। नंबर 3, हर दाखिली दरवाज़े पर सैनिटाइज़र गेट लाज़िम होना है। नंबर 4, तमाम अमला और ज़ायरीन को मास्क ज़रूर पहनना होगा। नंबर 5, एहतियाती इश्तिहार हर मज़कूरा जगह पर लाजिम नज़र आने चाहिए। नंबर 6, एहतियाती तदाबीर दिन में कई मरतबा बार बार लाउड स्पीकर पर लाजिम दोहरानी होगी। नंबर 7, रोज़े को क्लोरीन से ज़रूर स्प्रे करना होगा। नंबर 8, रोज़े को क्लोरीन के साथ ज़रूर धोना होगा। नंबर 9, ज़ायरीन को सिर्फ 10 मिनट के लिए रोज़े में इजाज़त होगी, 10 मिनट के बाद उनको निकाला जाएगा। नंबर 10, ज़्यादा भीड़ या रश दरगाह में करने से गुरेज करना होगा। नंबर 11, आपस में मिलजुल कर कतई नहीं बैठना, यानी जिस्मानी फासला रखना होगा। नंबर 12, 50 साल अफराद, छोटे बच्चे या जिनको बुखार, खांसी या ज़ुकाम जैसी अलामतें होंगी, वो ज़ियारत नहीं कर सकते, यानी उनकी दाखिला ममनू होगी। नंबर 13, कतार में मास्क के साथ फर्श पर बने निशानात पर 6 फीट का फासला रखना होगा आते और जाते वक्त। नंबर 14, किसी भी ज़ायरीन को या किसी भी ज़ियारत करने वाले को फातिहा पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 15, मकबरे के जिस हिस्से को ज़ायरीन चूमते हैं उसको क्लोरीन से बाकायदा धोते रहना होगा। नंबर 16, ज़ायरीन को अपने चेहरे को छूने से परहेज़ करना होगा। नंबर 17, दरगाह शरीफ में कोई लंगर तकसीम नहीं किया जाएगा। नंबर 18, औकाफ स्टाफ, पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया औकाफ एक दूसरे से तावन करेंगे। ये थी बातें जो इस नोटिफिकेशन में शामिल थी, जिन पर अमल करना लाजिम करार दिया गया है। ये नोटिफिकेशन उस नोटिफिकेशन का हिस्सा है जो 29 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कराची और हैदराबाद की तमाम जो भी दरगाहें हैं तमाम मुकम्मल बंद होंगी, लेकिन सिंध के दीगर शहरों में जो छोटे शहर हैं जहाँ पर ज़िले हुकूमत होगी, वहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया, सरकारी जो अमला है, यानी हस्पताल वाले और औकाफ खाते के मुलाजमीन या मैनेजर्स वगैरह या आला अमलदार, वो अपने कंसल्टेशन से यानी सलाह मशवरे से दरगाहों को खोल सकते हैं।
یعنی اگر کہا جاتا ہے کہ مانا جائے تو یہ تمام جو افسران تھے وہ مل بیٹھ کر وہ رائے عمل ایک یعنی راستہ نکالتے ہیں، بھائی ابھی درگاہ کھلنا ہے، یعنی سب کی رضامندی ہے۔ ابھی یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں گا کہ یہ تمام جو افسران یعنی ضلعی حکومت، یعنی اس میں ڈی سی صاحب آ گئے، ڈپٹی کمشنر آ گئے، وہ آ گئے، اس کے بعد جو ہے سرکاری ہسپتالوں کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، یا جو صحت کھاتے کے عملدار ہیں، یا جو اوقاف کھاتے کے بڑے بڑے عملدار ہیں، یا جو کیا کہیں مینیجر ہیں اوقاف کھاتے کے، یعنی درگاہوں کے مینیجر ہیں، سب کی باتیں یہاں پر مشورے کے بعد، یعنی جب تک تمام لوگوں کا مشورہ ایک نہیں ہوتا تب تک یہ درگاہیں نہیں کھل سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام سارے بیٹھ کر میٹنگ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اور جب تک متفق نہیں ہوتے تب تک وہ درگاہ یعنی کھلنے کا امکان نہیں ہوتا۔ ابھی بھی یہی ایسے ہی مسئلہ ہوا ہے، یعنی ان افسران میں سے کسی ایک کی بات جو ہے وہ بالکل ان سے مختلف ہوگی، تو اسی حساب سے جب تک یہ افسران بیٹھ کر ایک ہی بات پر متفق نہیں ہوتے تب تک یہ درگاہیں جو ہیں سید لال شہباز قلندر کی درگاہ بند رہے گی۔ دعا کرتے ہیں تمام سب کا جو رائے ہوگی، تمام جو افسران ہیں ان کی رائے ایک جیسی ہوگی، تو انشاءاللہ سید لال شہباز قلندر کی درگاہ بہت جلد کھلے گی۔ امید کرتا ہوں میری یہ چھوٹی سی کوشش ہمارے قلندری بھائیوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ درگاہ کھلے گی بہت جلد۔